तो बाहर अच्छा जाएगा। वैसे मेरा अगर एक किनारे सवाल पे है, भी लगी पीछे बाहर जाएगी जी। 6 या मेरा 4। एक लेंथ सवाल करेंगे है, तो ये होगा। मेरा एक सवाल है, राबिया से शुरू करते हैं जरा, जवाब जरा जो है ना वो जरा आएगा करारा। राबिया, हम बॉलिंग की वजह से हारे हैं एग्जैक्टली अगर आप सोचें तो? नहीं, बैटिंग की वजह से। हमारे मतलब नहीं, कौन सा बॉलर ऐसा ले आए थे प्लेयर था जो वापस चला? लेके। आप बॉलर ही देखिए, लेके आए थे total- ना। जब आप देखें कि आपने पहले बैटिंग की है, आपने टारगेट कितना दिया था 147 का, जी। आपने स्टार्ट इतना अच्छा किया, इतना शानदार किया, हम लोग यहाँ पे चीख रहे थे, राणा हमें साहब लग रहा था कि यार मैच तो अपना, यार 200 हम plus फाइनल होगा। जीत गए। और जैसे ही इनका मिडल ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, आप देखें 4 5 6 7 8 9, कहीं पता ही नहीं चला यार कहाँ गई हैं मेरी चीजें। बात सुनो, जो बैटिंग थी ना, गजाल तुम्हारी तरफ आऊंगी, कि जो बैटिंग थी ना हमारी, माजरत के साथ उस टाइम हमें लग रहा था कि हम अंडर 100 ऑल आउट हो जाएंगे। नहीं उस टाइम बहुत भी बुरे तब हालात 100 थे। ऊपर आफ्टर फेंक गए 10 थे ओवर्स हम। हमें लग रहा था 100 से तो ऊपर ऊपर थे। थे हम। 10 ओवर्स एक तक हमने सेकंड, डोमिनेट हम किया। बड़ी देर तक हमारे जो है ना वो सांस खुश्क हुए हुए थे जब तक हम लोग अंडर 100 थे, रिमेंबर दैट? नहीं इस वाले मैच में नहीं था इसमें वो। 10 फाइनल ओवर में में नहीं कोई था आउट नहीं मेरा। था। वो पहले 97 पे 14 कोई आउट वाले नहीं मैच था में था, 10 ओवर 14 में। सितंबर वाले मैच में था वो। हाँ। इस वाले मैच, इससे पिछले वाले मैच में हमारे 91 फॉर 1 थे, इसमें हमारे 89 फॉर 1 थे मेरे ख्याल से 10 ओवर में। 93 फॉर नील था। और वो 113 पे जाके दूसरी विकेट गिरी है और फिर 146 पे सारे गए। जी। सारे गए थे या 133 रन के अंदर आपकी 9 विकेटें गई हैं। यस, मेरा वही तो मैं कह रही हूँ कि 10 ओवर्स तक हमने बड़े अच्छे से हमने dominate बड़े किया। अच्छे से किया ना, 113 उसके पे बाद एक था। सडनली जो हमारी विकेटें गिरी थी, मैं उसी की बात कर रही हूँ शायद, मे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ आपको इसको पिछला मैचेस वाला को, मैच मैं देखिए। उनको साथ मिला रही आप हूँ। श्रीलंका वाला जिधर मैच हमें- कह रही श्रीलंका वाला हैं। मैच यानी मिला रही हूँ या मैं 14 सितंबर वाला कुछ भी कुछ तो इंडिया वाला मैच श्रीलंका वाले में रिलेट 4 आउट हो गए थे, अच्छा, 55 उसमें पे भी नहीं 5 लग आउट रहा थे था कि 100 पाकिस्तान होगा। के। 100 बातों की एक बात ये है कि हम अंडर 100 थे या हम 100 अबव थे। बात ये है कि हमारी बैटिंग में अगर दम हो, हम कम अज कम भी इंडिया के खिलाफ जो हमने इस बार खेला है ना, हम आई थिंक 180 रन हमें करने चाहिए थे, 170 रन तो करने चाहिए थे। ये बहुत फेयर इनफ थे। अगर 170 रन होते ना, आप देखते कि लास्ट में इंडिया ने भी कम अज कम कोई 15 ओवर्स में स्कोर नहीं चेस कर लिया। इंडिया भी आपका गया है मैच, अच्छा खासा स्ट्रगल किया है। अगर उसके अंदर भी आप नहीं कर पाए ना, तो फिर उसमें आप 100% बॉलिंग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बॉलिंग को उनके 100% बैटर्स तो नहीं अच्छे करना। हैं, लेकिन जब उनको runs- बॉलिंग को टैकल करना आ गया जब ना। बोर्ड पे रन्स कम हो ना तो पार्टनरशिप एक करनी होती है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही तिलक है। वर्मा खेले हैं ना, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। उनको पता था उन्होंने 1 ओवर लेना है और रन अ बॉल मैच ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो वही हुआ, वो जिस और के तिलक इंतजार वर्मा में ने थे। कोहली वाला रोल प्ले किया है इससे पिछले मैच में भी और इस मैच बिल्कुल में ऐसे भी। और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और पूरा पक के आए हैं डोमेस्टिक से, आईपीएल में भी अच्छा करते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि ऑन हमारे द डे में जो तो सिर्फ खेलता है वही बड़ा शायद प्लेयर है। फरहान ही है जिसका हम कह सकते हैं कि जरा पक के आए हैं डोमेस्टिक से। अच्छा, मैं ना आईपीएल बड़ा इस दफ़ा मैंने देखा सारा कि वो किस तरह हो रहा है, तो मुझे काफ़ी प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो इंडिया से खेलते हैं। तो जब तिलक वर्मा को उन्होंने सेलेक्ट किया ना, मैंने बताया सबको कि ना तिलक वर्मा आसान प्लेयर नहीं है। और उस दिन तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और पांड्या तीनों फिट नहीं थे। अभिषेक शर्मा तो चलो मतलब वो तो बहुत जल्दी, अब बहुत बड़ी विकेट थी वो हमारे लिए। लिटरली मैं कहती हूँ कि राना फहीम पे जितनी बात करो, उन्होंने जो विकेट हासिल किया ना अभिषेक शर्मा की और जिस तरह की है, वो उनका क्रेडिट है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना, तिलक वर्मा ही वॉज नॉट फिट इनफ, लेकिन उसने अपनी टीम को वो लेकर गया है। दिस इज हाउ दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स। वो खेल ही नहीं रहे थे फाइनल। फाइनल आप खेल ये रहे थे देखें तिलक। कि एक कैप्टन उनको की खिलाया। तरफ से कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। मैंने कल ही पढ़ा है कि अभिषेक शर्मा को सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि अगर तू 16 मैचेस में भी परफॉर्म नहीं करेगा ना, तब भी तू टीम में है। कोच की तरफ से भी, कोच की गंभीर तरफ से ने भी भी और ये इधर बात हम साइम को कह रहे हैं कि बस जाओ खत्म करो कहानी, हाँ, निकलो तो यहाँ से आप बाहर। ये चीज़ भी देखें कि कितना डिफरेंस है सोच में, टीम में, खेलने में, परफॉर्मेंस में। पता है ये बाबर आजम का भी जो है ना स्कोर कार्ड, ये साइम की तरह ही बनने लग गया हुआ था 2023 के बाद। कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है बाबर आजम ने। बहुत से मैचेस में बाबर आजम बहुत थोड़े रन्स पर आउट हो गया था, हमारे लिए बड़ा तकलीफदेह मरहला था वो। लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली बाबर बाहर बैठा है आज। साइम के पास मौका है। साइम, मैं फिर ये कहूंगी कि आई डोंट नो बाबर कि को वो तो इंटेंट के 100% नाम फिट पे है कि आपने नहीं। बाहर बिठाया, परफॉर्मेंस पे तो बाबर बाहर नहीं हुआ। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारी एक टीम थी ना 2017 वाली या 2021 वाली, आप कह रहे 21-22 वाली टीम हमारी जो थी ना, 17 वाली तो खत्म ही हो गई, 21-22 वाली हमारी टीम सारी टूट गई है। वो तोड़ी गई है ना। हमारे पास वाकई में कोई नहीं रहा अब। मुझे नहीं पता अगर रोटी गैंग से किसी को मसला था या किसी को ग्रुपिंग से मसला था, जी, वो भाई थोड़ा हम क्या- खेल तो रहे थे ना। बहुत अच्छा खेल रहे थे। ज़का अशरफ दौर के बाद हमारी क्रिकेट का बिल्कुल ही ज़का सत्यानाश अशरफ हो के गया। दौर में ही बेसिकली ये हुआ ना सारा। सत्यानाश हो गया हमारी क्रिकेट का। तो मतलब अब जो भी आ जाए ना, वो उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। वो एक वक्त था, वो हम बहुत करीब थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे। आपने 2023 में वो हाल किया है कि मतलब उसके बाद ना बाबर आजम वापस आया, ना रिजवान कुछ कर पा रहा है, ना अच्छा, आप शाहीन, डिफरेंस ना बता सकती नसीम हैं शाह। कि उस टीम में और इस टीम में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। हाँ बताएं आप। बाबर आजम इमरान खान के बाद, या अगर आप देखें उसके बाद यूनुस खान के बाद,
पावरफुल कैप्टन था तो बाबर आजम था, जिसको फुल अथॉरिटी थी कि आप जैसे मर्जी टीम ये सेलेक्ट आपकी करें। जाती राय है? बाबर आजम को 2021-20 में फुल अथॉरिटी थी कि आप टीम कैसे अथॉरिटी select के कर लिहाज सकते से हैं, हाँ कहा ठीक जा है? सकता है। और ग्राउंड में आप कैसे खेलना चाहते हैं आपकी मर्जी है। अभी आप उसके बाद देख लें, वो चाहे शाहीन है, चाहे रिजवान है, और चाहे अभी आगा सलमान है, इन पे उस तरह से इनको अथॉरिटी नहीं है, जरा भी नहीं है। इनके इख्तियारात बिल्कुल नहीं है। तो अगर अभी चेयरमैन बैठे और बोलें सबको कि हाँ ठीक है ये कैप्टन है, ग्राउंड में जाके जवाब भी इसी ने देना बाहर आके, और ग्राउंड में जाके सारी जिम्मेदारी पेश की है। आप देखें टीम में वापस वही चीज़ हो जाएगी, ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी, यूनिटी होगी, अच्छा खेलेंगे लड़के। ये होना वैसे ना चाहिए। मसला आपस की नहीं, बात है। इस बात से तो आई एग्री कि जो कैप्टन होता है उसको सारा का सारा देने चाहिए, इख्तियार होना अथॉरिटी चाहिए देनी पूरा। चाहिए, क्योंकि उसी ने, ही इज द वन रिस्पांसिबल, ही इज द वन हु विल बी अकाउंटेबल। अगर आप दोगे ही नहीं और उसका कोई बस चलता ही नहीं है, सारी चीजें आपने बैक एंड पे खुद करनी है, तो फिर फायदा। देखिए मैं ऑनेस्टली एक बात करूं कि हमारे पास बड़े बड़े ऐसे नाम आए हैं हमारी क्रिकेट में जिनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये भी मिस्टेक, यार सईद अजमल जैसे बंदे ने यार इतनी गलत बॉलिंग करवाई हुई है, उसकी वजह से हम मैचेस हारे हुए हैं। नहीं वो तो प्लेयर ही बहुत बड़ा सामने कितना खड़ा बड़ा था ना, प्लेयर, माइकल हसी। नहीं चलें जो भी है यार, आपके पास भी तो सईद अजमल था ना, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं लेकिन कर आप सकते एक थे। एक देखें, यूनुस आप खान मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं, एक दफा का तो आप दे दें, मार्जिन दे अब सकते ये हैं, फरिश्ते तो बुरा हैं नहीं है वक्त जिनसे बुरा गलती वक्त नहीं आ होती, जाता है, आपसे लेकिन गलतियां आप हो जाती रिपीटेड हैं। जब होती है ना, जैसे हारिस रऊफ की अगर आप बात करें, उन्होंने हर नॉकआउट मैच में माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा किया है। जहाँ पे अमेरिका के खिलाफ अगर उन्होंने 15 रन नहीं सेव किए, 3 में 12 रहते हैं, वो करवा दिए हैं। इंडिया के खिलाफ 8 गेंदों पे 28 थे, उन्होंने उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा साथ दिया दूसरी टीम का। अभी भी यही हुआ। तो जिस भी क्रंच मोमेंट पे जिस तरह से हारिस रऊफ ने अच्छा आप लोगों के पाकिस्तान के खिलाफ नजदीक परफॉर्म लास्ट किया, ओवर किसका बनता था फिर? यार नवाज, नवाज का? देखिए कैप्टनसी में लैग कहाँ पे हुआ है कि हारिस का लास्ट आपने करवाना ही नहीं था, आपने फहीम का या शाहीन का लास्ट करवाना फहीम था। तो हाँ वो तो है, बताता पहले हूँ ना, ले वो आए ना। अगर आप चेंज पहले ही नहीं करते, इब्रार को आप पहले करवाते, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते थे। तो और ये भी कैप्टनसी नहीं उस वहाँ पे टाइम पे लैग हुई देखा है। कि एक बंदे को रन्स पड़ी जा रहे हैं और आप जी। फिर उसको आपने ओवर दे दिया। ऑप्शन ही ना थी। हाँ दरमियान आप हुसैन तलत से आप ओवर करवा सकते थे, 14 से 15, हुसैन से तो शायद एक भी नहीं करवाया, 1 या 2 ओवर उसमें करवा सकते थे। दोनों लेफ्ट हैंडर थे, ऑफ कटर वो अच्छा करते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बड़ी गलती हुई है दोनों से, कोच से भी, क्योंकि कोच बार बार मैसेज भेज रहे थे बाहर से, तो कप्तान से तो हुई है, कोच ने बेसिकली जो प्रेशर डाल के रखा ना। और बाद में सुना है कि मैच के बाद उनकी अच्छी खासी तलब कलामी भी हुई है दोनों की, वो तो होनी इसी थी बात पे। तो वो जब हारते हैं सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इसीलिए कि उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि इब्रार से कराओ, आपने हारिस रऊफ से कराया, इस तरह से ये मसले हुए हैं। वो तो कहता रहा, हारिस रऊफ ही बताता रहा कि कहाँ आपने बॉल करना है, वो तो हारिस बाद रऊफ में ना, वहाँ वो नहीं, बाद वहाँ में नहीं उसने कर रहा कहा था। कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप अच्छा खैर, मैंने अगर इतना ज्यादा, मैंने इससे पहले ना कोई कोच इतना कंसर्न्ड नहीं देखा, ही वाज टू मच मिकी कंसर्न्ड। ऑर्थर? मिकी ऑर्थर 2017 वाला, हाँ मिकी ऑर्थर मिकी ऑर्थर तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए थे पाकिस्तान टीम 23 के वाला साथ। नहीं, ये भी हो ड्रामेबाज जाएंगे। ज्यादा था ना। 23 में तो वो अजीबोगरीब किस्म के लेम एक्सक्यूजेस देने लग गए थे, 23 में नहीं। 23 में तो 23 में तो जबरदस्ती हमारा लेके आए मतलब थे ना। समझ ले कि आप 23 वाला तो आप जिक्र ही ना मतलब मैं कहती हूँ कि वो तो आपकी बुनियाद है कि जहाँ पे आपने जो है ना वो कदम रख दिया था अपनी बर्बादी में। ज़का अशरफ दौर, फिर उसके बाद उस वक्त का मिकी आर्थर, उस वक्त का आपका बाबर आजम, उस वक्त की आपकी टीम, हमारे पास आई गेस के हमारा कौन सा नसीम शाह नहीं था, इंजर्ड हो गया था। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जब जब कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है ना वो वापस नहीं आया। बाबर आजम के सिवा बाबर आजम बगैर इंजर्ड हुए ही मतलब फॉर्म से बाहर हो गए। कितने साल हो चुके हैं बाबर आजम को? बाबर आजम बहुत देर से खेल रहे हैं यार। फॉर्म में ना आते हुए। फॉर्म देखें, में अगर आते एक हुए प्लेयर उसको 2 ही 40 साल हुए हैं 45 रन कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल वो आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ आप क्लास पे बात कर सकते हैं कि अच्छा इसकी एक क्लास सेकंड, उतनी नहीं है। 45 रन सिर्फ या कितनी बॉल्स पर? और अगर टी20 में अगर आप देखें, देखिए, अगर आप हम ओडीआई की फिर- बात ना हम करें, फिर वहीं पे बात कर रहे अगर हैं। आप वो टी20 की बात करें, टी20 में आप हमारे पास strike rate मार्जिन है उठाएं, डॉट बॉल्स का। आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें। मैं 128 टी20 का आपको अगर लास्ट मैच बता दूं जो बाबर आजम ने खेला तो नहीं, उसमें एक आप मैच देखें, पे तो आप नहीं एक एक मैच मैच पे नहीं, मैं आपको बात एक साल करेंगी। की कारकर्दगी बताऊंगी, मैं आपको चलें, एक साल की- 2024 एक की साल की आप कारकर्दगी average भी बताऊंगी। निकाल लें, strike rate भी एवरेज निकाल की लें। बात आपने नहीं करनी है, आपने 2024 में ये देखना है कि बाबर आजम ने कितनी बॉल्स पर कितने रन किए हैं। स्ट्राइक रेट कितना होगा आप बताएं, मैं आपको स्ट्राइक बता रेट देता हूं उसका ऐसे ही। मुझे नहीं आइडिया एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन अगर एक आधी शॉट मारने से उसका स्ट्राइक रेट हो जाता है तो वो आप देखिए, उसको आप काउंटर ना अपनी ही करें। बात को ना ओवरऑल conflict कर रही हैं। टी20 आईएस नहीं, में नहीं, मैं स्ट्राइक अपनी रेट बात को उनका conflict नहीं कर रही। 129 है। 128 यस 128 129 वो टच करते हैं ओवरऑल। और किस नंबर पर खेल रहे हो? ओवरऑल तो Opener वो ही खेलते खेलते हैं। हैं, ओपनर ही खेलते हैं। तो आप बाकी उठा के देख लें, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। ओ भाई फरहान का मेरी ज्यादा है। बात सूर्या कुमार का सुनो। स्ट्राइक रेट कितना है? सूर्य कुमार तो आपके Specialist है ना सामने फ्लॉप है, T20
वो तो टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा है, सूर्य कुमार का तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं ना। 149 something। स्पेशलिस्ट है, बट आपके सामने है कि वो इस टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा है। 149 और एवरेज क्या है? अगर 149 पे मैं आके 2 बस गेंदों पे बाबर 4 को रन डिफेंड करके आउट करना है हो ना, जाता हूं। बाबर को डिफेंड Defend नहीं करना है करना, बस। देखें बात बाबर ये आजम, है कि बाबर आजम, बाबर आजम। आप बाबर alternate दे दें। पगलू मुल्क की फैन क्रिकेट आप आपकी alternate तबाह हो दे दें। गई है, लेकिन बाबर को T20 में होना बाबर चाहिए। लगे हुए हैं। देखिए मैं मुल्क की क्रिकेट आपकी तबाह हो गई है, नहीं, लेकिन तबाह- बाबर को होना चाहिए। बाबर की भाई। वजह से तबाह मेरा हो गई बाबरू क्रिकेट। आएगा, हाँ, आएगा। बाबरू आएगा बस। माद ये कहना चाह बाबर रहे की हैं। वजह से क्रिकेट तबाह हो गई है। ये टूर्नामेंट बाबर की वजह आ से रहे क्रिकेट हैं नहीं तबाह हुई है, ये क्रिकेट अपनी वजह टूर्नामेंट से हम तबाह बाबर हुई की वजह से आ है, रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का होना जरूरी नहीं है बाबर T20 केविन में भाई। पीटरसन के साथ बिजी थे सऊदीया में, हम ये टूर्नामेंट हार गए हैं उसकी वजह से। और ये बाबर के जो डाई हार्ड फैंस है ना, मुझे समझ नहीं आती है इनका क्या बने। मैं तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ आप अगर उसको कंपैरिजन डिफेंड कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कर मुसलसल रहा हूँ, डिफेंड क्योंकि कर रहे हैं आप कंपैरिजन उसको। आप करेंगी तो कंपैरिजन कंपैरिजन मैंने किसके साथ कंपेयर बाबर का किया? कंपेयर मैं तो बाबर को नहीं। बाबर साल के बाय साथ साल कंपेयर के कर रही हूँ। स्टैट्स आ गए, रुक जाएं, निकाले रुक जी जाएं, भाई। ईयरली स्टैट्स आ गए। बताओ भाई। 2021 में 29 मैचेस 26 इनिंग्स और जी हाईएस्ट स्कोर था 122, Against रन्स England। 939, एवरेज 37.56 और स्ट्राइक रेट 127। 2022 में उन्होंने खेली 26 इनिंग्स, 3 नॉट आउट, रन्स हाईएस्ट स्कोर ऑफ 110, 735 रन्स, 31.96 का एवरेज ऑफ 123 स्ट्राइक रेट। 2023 में 4 इनिंग्स खेली जी, बेस्ट उनका उसमें भी 101 नॉट आउट, 143 का एवरेज और 146 स्ट्राइक रेट। 2024 में 23 इनिंग्स खेली, रन्स बनाए हैं जी 738, हाईएस्ट स्कोर 75, एवरेज 33.5 और स्ट्राइक रेट 133.21। आप डालें, आप कंपैरिजन डालें पूरा करंट टीम के साथ। मीरू the आपको stats पता आ रहा है पाकिस्तान का ना लोएस्ट bro। पावर प्ले में रन्स कितने हैं? बाबर आजम का ना मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जो पीसीबी ने शायद उसका वो होस्ट किया था। उसमें वो बता रहे थे कि मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत बात होती थी, तो मैंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया। ये 2023 वर्ल्ड कप से पहले का शायद उनका था, जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे स्ट्राइक रेट पर बहुत बात होती थी, तो मैंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया। हम फाइनलिस्ट भी बने हैं, हम सेमीफाइनलिस्ट भी बने हैं, तो इस बार हम लोग बहुत अच्छा खेलेंगे। बात सिर्फ ये है कि वो उस टाइम ओडीआई का वर्ल्ड कप था। अगर आप स्पेसिफिकली T20 की बात करेंगे तो आपको ये कंसिस्टेंटली नजर आया है कि बाबर आजम एंड रिजवान, बोथ ऑफ देम दे वर यूज्ड टू प्ले द डॉट बॉल्स। वो टुक 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 कर रहे हैं। T20 के T20 की बात कर रही हूं मैं। 146 हैं। T20 की बात कर रही एक हूं। साल में। लेकिन अच्छा अब ODI इसमें मीरू इसमें मेरा अपना हाँ। पर्सपेक्टिव, मैं अब ना मैं कोई स्पेसिफिकली बाबर फैन बॉय हूँ, हाँ, I ना know मैं that। स्पेसिफिकली रिजवान फैन बॉय हूँ, ना मैं स्पेसिफिकली सलमान अली आगा फैन बॉय हूँ। मेरा इसमें पर्सपेक्टिव बस इतना है कि अगर आपने बाबर को निकाला था चले स्ट्राइक रेट की वजह से, और लेट्स से कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो आपने उनकी जगह जिनको डाला वो भी नहीं कर फिर रहे। जरा आप लेकिन देखें अब आपने किसको डाला। और टाइम देना दूसरी बात- पड़ेगा। मैं इस पे अग्री हूँ कि जितना आपने बाबर को टाइम दिया उतना आप इस करंट टीम को नहीं, टाइम अब हम लेकिन लोग जितना आप इस चक्कर में साइन को बेड़ा दे रहे हैं ना, गर्क नहीं ये कर ये सकते। ज्यादा बड़ा गरक नहीं होगा, लेकिन आप बताएं कि आप दोबारा अगले क्या लेकिन करेंगे? देन वापस अगेन चले हम जाएंगे। अपनी बी टीम के साथ भी गए थे, ये भी तो सोचे ना। बी साडी बी नहीं हमारी यही है। वो शाहिद हमारी अफरीदी ने यही एक बार बात की थी ना कि टैलेंट नहीं है पीछे, तो बात बिल्कुल ठीक है। भाई Talent बात है, सिर्फ talent इतनी बनाया है, नहीं जा रहा। Talent बात है ही सिर्फ नहीं। इतनी है कि बाबर Chance आजम ही नहीं देते उस तरह बाबर आजम है या रिजवान है, मैं दोनों की बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि रिजवान को भी उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है। बाबर आजम और रिजवान दोनों फेवरेट जोड़ी कहलाए जाते हैं, दोनों के रन्स बहुत ज्यादा हैं। नहीं, बाबर जोड़ी आजम टूटनी के चाहिए। बाबर आजम के नहीं, चलो जोड़ी को छोड़ दो, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ, सब कुछ हुआ। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कहाँ पर है? है ना मैच कितनी सारी। बाबर की अब तो फिर है। ये बहुत ज़्यादा। मैं अभी की आप बात कर रही निकालें। हूँ जब उसकी फॉर्म नहीं है। अब 2023 के बाद की मैं बात अगेन कर रही आपको बता रहा हूँ, आप 2023 में 146 का स्ट्राइक रेट है, 33 की एवरेज है। नहीं वो 24 में